अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत अहम मसला लेकर हाज़िर हुए हैं। हमें सवाल करने वाले एक साहब ने सवाल ये किया था कि क्या अगर दादा जान का इंतकाल हो जाए तो पोते को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा? अगर उस पोते के अब्बा यानी दादा जान के बेटे का इंतकाल दादा जान की हयाती में हो चुका था तो क्या पोते को विरासत में, दादा की विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा? और मसले की रोशनी में आम तौर पर यह मीरास में हिस्सा पोते को नहीं मिलता है। तो जब हमने ये मसला बताया तो वो बहुत गमगीन हो गए, बहुत परेशान हो गए, और बहुत सारे लोग इस मसले को लेकर परेशान होते हैं कि इस्लाम के इस मसले की लॉजिक समझ में नहीं आती है कि वो बेचारा यतीम पोता है, ज़रूरतमंद पोता है, तो इसकी ज़रूरत की शरीयत को रियायत करनी चाहिए, तो फिर इसको मीरास में दादा के माल में से पोते को हिस्सा क्यों नहीं मिलता है? तो बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में यह खलजान रहता है, शक शुबा रहता है कि इस्लाम में ऐसा क्यों है, इसकी बारीकी क्या है, इसकी लॉजिक और हिकमत क्या है, ये आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहली बात इस सिलसिले में हम ये अर्ज़ करेंगे कि अगर हम मुसलमान हैं तो क्यों, क्या, वाई, इसकी हिकमत क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? इसका नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम सरे तस्लीम खम कर देना, बस शरीयत का जो मसला है मेरी अक़ल में आए कि ना आए, बस अल्लाह का हुक्म है, शरीयत का मसला है, इसलिए मुझे उसको मानना है, मुझे उसको फॉलो करना है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ईमान और इस्लाम का तकाजा नहीं है। नंबर दो, दूसरी बात यह अर्ज़ करनी है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो एक उसूली बात ये याद रखें कि उसके इंतकाल के बाद उसका माल उसके सब रिश्तेदारों में तकसीम नहीं होता है कि सब पूरे ख़ानदान में तकसीम हो तो हज़ारों लोग निकल आएंगे। इतने से माल में हज़ारों लोग अगर शरीक हो जाएंगे तो किसको क्या मिलेगा, करीब वालों को क्या मिल पाएगा? तो ये दूसरी बात याद रखें कि तमाम रिश्तेदारों को मिलना इसमें ज़रूरी नहीं है। नंबर तीसरा पॉइंट इस सिलसिले में ये याद रखें कि विरासत का हक़ मिलने में शरीयत ने ये उसूल नहीं बनाया है कि कौन गरीब है, कौन ज़रूरतमंद है, कौन हाजतमंद है। शरीयत ने ये उसूल नहीं बनाया है। शरीयत का उसूल सर्कल का है, दायरे का है कि इंतकाल के बाद पहले सर्कल वाले लोग, अल अक़रब फल अक़रब, नज़दीक वाले लोग, पहले सर्कल वाले लोग होंगे तो दूसरा जो सर्कल होगा उनको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी का इंतकाल हुआ और उसके बाप भी हयात है और दादा भी हयात है तो अब दादा को नहीं मिलेगा, बाप को वो हिस्सा मिलेगा। इसी तरह इंतकाल के बाद अगर माँ हयात है तो माँ को मिलेगा, नानी को नहीं मिलेगा। इंतकाल के बाद अगर बेटी हयात है तो बेटी को मिलेगा, अगला सर्कल नवासी को नहीं मिलेगा। तो शरीयत ने ये उसूल बनाया है कि मिरास मिलने का मदार ज़रूरत, हाजत और गुर्बत पर नहीं है। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी के दो लड़के हैं तो इंतकाल के बाद ये देखा जाए कि एक माजूर है, अपाहज है और एक कमाने वाला है, तो अपाहज को, माजूर को, हैंडीकैप को मीरास ज़्यादा मिल जाए और जो तंदुरुस्त है उसको कम मिल जाए, शरीयत का ऐसा उसूल नहीं है। या दो भाई हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन ज़्यादा कमाता है और दूसरा रेडी लगाता है, बेचारा गरीब है, तो इसको ज़्यादा मिले, उसको कम मिले, शरीयत ने ये उसूल नहीं बनाया है। पहले सर्कल में जितने लोग होंगे सबको इक्वल, बराबर सराबर मिलेगा। जो शरीयत के मसाइल है उसकी रोशनी में उसके एतबार से कम ज़्यादा भी हो सकता है कि जैसे बहन है तो उसको हाफ, भाई है तो उसको डबल वगैरह। तो शरीयत का उसूल सर्कल का होता है। अब अगर दादा के इंतकाल के बाद पोता है और दादा के कोई लड़के हयात नहीं हैं, सिर्फ ये पोते ही पोते हैं, तो अब पोतों को हिस्सा मिलेगा। लिहाजा ये कहना कि दादा के इंतकाल के बाद
पोते को मीरास मिलती ही नहीं है, ये बात भी सही नहीं है। हमारे मौजूदा वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती साहब, मुफ्ती आज़म भी कह सकते हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी फ़िक़ही बसीरत से हज़रत को नवाजा है। हज़रत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि दादा के इंतकाल के बाद पोते को मीरास मिलने की 27 शक्लें बन सकती है। ये हयात है, वो हयात है, इसका इंतकाल, इस तरह 27 शक्लों में से 27 शक्लों में से 26 शक्ल में पोते को मीरास मिलती है, एक शक्ल में नहीं मिलती है। वो एक शक्ल क्या है कि अगर कोई भी उस पोते के चाचा हयात है तो अब पोते को नहीं मिलेगी। पहला सर्कल दादा के बच्चे, पहला सर्कल है, अगर उनमें से कोई है तो अगला सर्कल पोते को नहीं मिलेगा, मीरास के तौर पर अब उसको नहीं मिलेगा। तो ये उसूली बात याद रखें कि शरीयत के यहाँ मीरास की तक़सीम में गुर्बत, ज़रूरतमंद होना, इसका एतबार नहीं किया गया। इंतकाल होने वाले का सबसे ज़्यादा करीबी कौन है, अल अक़रब फल अक़रब की तरतीब का शरीयत ने लिहाज रखा है। अब आइए मसले पर कि बेचारा वो पोता गरीब है, यतीम है, ज़रूरतमंद है, तो इसका क्या कसूर है? इसका कोई कसूर नहीं, शरीयत का उसूल अपनी जगह पर है। लेकिन उसके साथ साथ इस पोते को माल मिलने की भी बहुत सारी शक्लें हो सकती है। नंबर 1, जब तक वो दादा हयात थे और उस बच्चे का कि अब्बा का इंतकाल हो चुका था, तो जब तक वो दादा जिंदा है, वो दादा की जिम्मेदारी थी हयाती में कि वो उस पोते के नानो नफ़क़े का, खर्चे का इंतज़ाम करे। अब दादा के बाद चाचा लोगों की जिम्मेदारी है। इसी तरह नंबर 2, अगर दादा ने अपनी हयाती में ये महसूस कर लिया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है, अब मेरे पोतों को ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपनी हयाती में जीते जी मौत के बिस्तर पर आने से पहले, मरदुल वफ़ात से पहले, दूसरा ऑप्शन पोतों के लिए ये हो सकता है कि वो उनके लिए गिफ्ट कर दे, हदिया कर दे। अपनी हयाती में कोई किसी को कितना भी गिफ्ट कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन किसी को महरूम करने या कम देने की नीयत से हयाती में गिफ्ट करेगा तो वो गुनहगार होगा। नीयत अच्छी है तो फिर इंशाअल्लाह उसके मुताबिक सवाब मिलेगा। तो पोते को नवाजने की दूसरी शक्ल ये है कि दादा जान अपने बच्चे के इंतकाल के बाद अपने पोते को अच्छी खासी रकम हदिया देकर चले जाएं, ताकि बाद में पोता महरूम न रहे, उसको भी कुछ माल मिल जाए। तीसरी बात यह है कि इस पोते को माल देने का एक और ऑप्शन भी है, और वो ऑप्शन ये है कि किसी के इंतकाल के बाद मीरास तकसीम करने से पहले एक मरहला, 3 मराहिल में से एक ये भी आता है कि 1/3 में वसीयत का एतबार होता है। और शरीयत का उसूल है, हदीस पाक के अल्फाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, ला वसीयत लिवारिसिन, विरासत से जिसको माल मिलेगा उसके लिए वसीयत नहीं है, तो पोते को मीरास नहीं मिलेगी। लिहाजा दादा जान अपनी हयाती में 1/3 में अपने पोते के लिए वसीयत कर सकते हैं। और बहुत मुमकिन है कि अगर दादा जान ने पोते के लिए 1/3 की वसीयत कर दी तो ये माल ज़्यादा भी हो सकता है। दादा जान के दूसरे बेटों को, इसके चाचा को जितना मिलेगा हो सकता है कि वो कम हो, और 1/3 वाली वसीयत का अमाउंट, पोतरे का अमाउंट बढ़ जाए, इसके भी चांसेस और इम्कानात हैं। तो शरीयत ने ये चीज़ भी रखी है। और उसके साथ साथ अगर कोई भी इस तरह की परेशानी है तो बाद में चचा जान की भी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी वजह से किसी पोते को कुछ नहीं मिल सका और हकीकत में गरीब है और मीरास में चाचा जान को अच्छा खासा माल मिला है, तो अखलाकी फरीज़ा अपने भाई, मरहूम भाई की रियायत करते हुए और उनकी रूह को
राहत पहुंचाने की नीयत से और ख़ानदान वालों को, पोतों को नवाजने की नीयत से अगर ये चचा लोग अपने माल में से अपनी राज़ी खुशी से अपने पोतों को कुछ दे दें अपने हिस्सों में से, तो इसकी भी गुंजाइश है। तो बहुत सारी शक्लें हैं जिसमें पोतों को मिल सकता है। तो शरीयत की हिकमत को समझना ये बहुत ज़रूरी है। मीरास पूरे ख़ानदान में तकसीम नहीं होगी। मीरास गुर्बत और ज़रूरत पर नहीं चलती है, क़ुर्बत पर चलती है। जितना करीबी सर्कल होगा उसको मिलेगी, अक़रब अबाद को महजूब और महरूम कर सकता है। ये मीरास के अपने उसूल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें शरीयत के हुक्म को समझने, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मान लेने, सरे तस्लीम खम कर देने और उस पर नाराज़ होने, ऑब्जेक्शन करने, एतराज़ करने से अल्लाह ताला हमें बचाए, सही मुस्लिम बनाए, सही ईमान वाला बनाए, शरीयत सुन्नत पर अमल का एहतमाम वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।